एक अग्निवीर वाला कौन होगा जो 22-23 साल पर रिटायर होके आ जाएगा, 50 लाख रुपए उसके पास होंगे। कि तो कल बहुत को अपोज हुआ और उसका अपोज हुआ, क्यों हुआ आप जानते हैं। क्लीन और एकदम ही वैसा लग रहा है कि हाँ यार ये तो बहुत अच्छा है। तो इसको मैनिपुलेट करते कैसे ये लोग कि लोग अगेंस्ट हो जाए ये पॉलिसी के, जो सुनने में इतनी क्लीन लग रही है। उन्होंने विरोध किया अडानी का विरोध क्यों करते हैं आप जानते हैं? क्योंकि हम कल को ऐसे खतरे में न फंस जाएं, इसलिए हम अग्निवीर का कॉन्सेप्ट लेके आए थे कि यहां पर इतने युवाओं को हम ट्रेनिंग देके रखें कि तो कल बहुत को, अपोज हुआ और उसका अपोज हुआ, क्यों हुआ आप जानते हैं। क्योंकि लोगों को लगा कि भाई ये टेम्पररी जॉब है, आप इनसे 4 साल ले रहे हो, ट्रेन कर रहे हो, फिर बाद में लोगों को वही समझाया गया जी। हाँ अगर एक लड़का अग्निवीर बन जाता है और मान लो 22 साल की उम्र पर रिटायर हो जाता है, 23 पर उम्र पर रिटायर हो जाता है, पहली बात तो अग्निवीर में वो क्लॉज है कि आप कंटिन्यू कर सकते हो। हाँ, अगर आप अच्छे हो अगर आप आप अच्छे कंटिन्यू, हो। अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो तो आप कंटिन्यू कर सकते हो, पर अगर नहीं होते हो तो आपको वो टाइप का ट्रेनिंग मिलेगा, वो टाइप का सैलरी मिलेगा, पर वो है कि भाई फिर उसके बाद का फ्यूचर क्या, वो फिर आपको कहीं और ढूंढना वैसे भी इस पड़ेगा। देश में औसत 23 साल 22 साल के लड़के का क्या फ्यूचर है मुझे बताइए। तैयारी कर रहा होता है किसी न किसी चीज़ की, धंधा करना होता तो लग चुका होता है पहले ही, या तो प्राइवेट नौकरी में तलाश रहा होता है, या सरकारी की तैयारी कर रहा होता है। सरकारी की तैयारी कर रहा होगा तो एक मेजर, मैं हर किसी की बात नहीं कर रहा, आप कहो कि 22 साल का लड़का पकड़ा दो मुझे, मैं मेजर की बात कर रहा हूँ। जो मेजर सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले लोग हैं उनको नौकरी मिलती है 25, 26, 27, 28 की उम्र पर जाके। एक अग्निवीर वाला कौन होगा जो 22-23 साल पर रिटायर होके आ जाएगा, 50 लाख रुपए उसके पास होंगे, ट्रेनिंग उसके पास होगी, और उसके पास एक रिजर्वेशन टाइप का होगा कि उसको वरीयता दी जाएगी, और एक विश होगा कि कंटिन्यू करना है तो कर सकता है। कर सकते हैं। इसमें सबको बड़ी प्रॉब्लम है साहब। कुछ पर लोग ये कहते हैं कि देखने में, जो सुनने में एकदम क्लीन, जैसा अभी आपने बताया, एकदम क्लीन और एकदम ही वैसा लग रहा है कि हाँ यार ये तो बहुत अच्छा है। तो इसको मैनिपुलेट करते कैसे ये लोग कि लोग अगेंस्ट हो जाए ये पॉलिसी के, जो सुनने में इतनी क्लीन लग रही है। मैनिपुलेट करना इसलिए आसान है क्योंकि फेक न्यूज़ फैलाना, नैरेटिव, पूरा सिस्टम उनका है ना जी। अब जैसे मैनिपुलेशन का मैं बताता हूँ आपको, ये बताया गया कि अग्निवीर में अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो शहीद का दर्जा नहीं दिया जाएगा। नहीं दिया जाएगा? हाँ, ऐसा मैनिपुलेशन करके चलाया गया। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, नहीं दिया जाएगा। अभी दिया जाएगा। एक जने का हुआ था, मैं नाम भूल रहा हूँ, उनको शहीद का दर्जा दिया गया है। राहुल गांधी ने संसद में पिछले साल ये खबर उड़ाई थी कि एक लड़का जो शहीद हो गया है उसको अभी तक बिल्कुल भी कंपनसेशन नहीं मिला। जब काउंटर वेरीफाई किया तो पाया कि 96 लाख रुपए दिए जा चुके हैं, 4 लाख रुपए बाकी हैं। इतना ब्लंट झूठ बोलते हैं ये संसद में खड़े होके। हम और आप क्यों बातों में आ जाते हैं? क्योंकि क्रॉस वेरीफाई नहीं करते। क्रॉस वेरीफाई पढ़ते नहीं है, या तो वो ब्रांड पे विश्वास कर लेते हैं कि जो ब्रांड है वो शायद सही ही बोल रहा होगा। भाई राहुल गांधी लगातार संसद में झूठ बोलते रहते हैं अडानी को लेकर के। आज तक किसी ने वेरीफाई किया कि अडानी ने क्या गलत कर दिया? भाई बताओ तो। इतनी बार झूठ बोलते हैं, इतनी बार झूठ बोलते हैं कि कभी ना कभी तो आपको लगने लगेगा कि कुछ तो गड़बड़ है। बस वही चाहिए उनको। रफाइल में घोटाला हुआ है, रफाइल में घोटाला हुआ है, रफाइल में घोटाला हुआ है। भाई कुछ नहीं हुआ, कोर्ट ने भी उसको क्लीन चिट दे दी, पर इतना झूठ उछाल दिया कि हम और आप, ये एक नॉर्मल आदमी शायद ये डाउट कर जाए कि शायद कुछ तो किया होगा मोदी ने। गुजरात दंगे कराए, इतना चला दिया, जबकि हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने, सबने क्लीन चिट दे दी। अभी भी वही लगता है लोगों को, नहीं और अभी कराया भी तो होगा। हाँ, इसे कहते हैं नैरेटिव वॉर। अरे वो तो अलग ही नैरेटिव था। एक बात बताइए, 2002 में ये दंगा हुआ, चलो उस वक्त केंद्र में अटल जी की सरकार थी, 2004 में अटल जी चले गए। उसके बाद कांग्रेस ने इतना ट्रायल चलाया है मोदी का, हाई कोर्ट में 9-9 घंटे पूछताछ हो रही है बैठ करके, सीबीआई पूछताछ कर रही है। इतना कभी किसी सीएम के साथ नहीं हुआ। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सीबीआई, दे दनादन चक्कर काटे जा रहे हैं नरेंद्र मोदी। अगर मोदी ने जरा भी कुछ गड़बड़ किया होता तो कांग्रेस छोड़ देती क्या? लोग ये क्यों नहीं सोचते केंद्र में उस वक्त कौन था? कांग्रेस थी, छोड़ देती क्या? पर एक झूठ को इतनी बार बोलो कि लोग सच मानने लग जाएं, इसी को नैरेटिव कहते हैं, नैरेटिव वॉर कहते हैं, जिसमें ये अपोजिशन जीतती चली आ रही है। इन्होंने किस किस चीज़ का अपोजिशन किया है? इन्होंने किया अग्निवीर का, जिससे चाइना को नुकसान है, भारत को फायदा है। इन्होंने अपोज किया रफाइल का कि करप्शन हुआ है। रफाइल हमारे पास अब तक का सबसे आधुनिक जहाज है, 4.5 जनरेशन का। हमको फायदा हो रहा था, चाइना खतरे में पड़ रहा था, पाकिस्तान खतरे में पड़ रहा था, विरोध इन्होंने किया। मेक इन इंडिया का विरोध उन्होंने किया कि बब्बर शेर पता नहीं क्या क्या बोलते थे, क्योंकि उससे हमको फायदा होता, चाइना को नुकसान होता। उसके बाद इन्होंने विरोध किया अडानी का विरोध क्यों करते हैं आप जानते हैं? क्योंकि इस दुनिया के कई सारे पोर्ट्स पर
चाहे आप इसराइल के पास चले जाएं, चाहे आप केन्या में देखें, चाहे आप इंडोनेशिया में देखें, चाहे आप फिलीपींस में देखें, श्रीलंका में देखें, कई ऐसे पोर्ट्स हैं इंटरनेशनली जहां पर अडानी ने बिड जीती है, इन्वेस्टमेंट किया है और उनका विकास कर रहे हैं अपने तरीके से। कहीं पर पावर ग्रिड बना रहे हैं, कहीं पर विंड एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, कहीं पर ऑयल एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं, कुछ ना कुछ अडानी कर रहे हैं और वो भारत सरकार की मदद से नहीं कर रहे हैं। उस जगह पर बिड लगती है, नीलामी होती है, बोलियां लगती हैं, जो बोली लगाता है बेहतर जिसका होता है उसको मिलता है। तो अडानी के साथ चाइना लगाता है कॉम्पिटिटिव बोली, जिसमें चाइना को हमेशा हरा करके, हमेशा के मतलब इन पॉइंट्स पे जो मैंने बोले, इनमें हरा करके अडानी ने बिड जीती थी। जब चाइना को नुकसान ज़्यादा होने लगा अडानी से और चाइना को लगने लगा कि अडानी की मदद से कहीं भारत अपनी प्रेजेंस यहाँ ना बना ले, तो अडानी का विरोध स्टार्ट हो गया। और अडानी का इस देश में कौन विरोध सबसे ज़्यादा करता है आप और हम जानते हैं।